तो भाई ओला लेके हो गया है मेरे साथ स्कैम। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ओला लेने के लिए। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो मैं परचेज़ किया था ओला S1X 3 किलोवाट वाला वेरिएंट पिछला साल 2024 में अक्टूबर 27 को मैं परचेज़ किया था। उस टाइम में अगर मैं शोरूम से लेता तो मेरा प्राइस पड़ता है अराउंड 95 या 96,000 मेरा प्राइस पड़ता। लेकिन मैं इसको परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से, जो साइड में स्क्रीन में तुमको दिख रहा होगा। तो इससे मुझे ये बहुत सस्ता में मिला। मुझे गाड़ी का दाम पड़ा है 78,000 के अराउंड कुछ पड़ा था, और टोटल एवरेज लेके मेरा 88 के अंदर गाड़ी पूरा हो गया था, 5 साल का इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ लेके। तो आज पूरा 1 साल होने को आया है, अराउंड 10-15 दिन बाद मेरा 1 साल हो जाएगा, और मेरा गाड़ी चल चुका है मोर देन 16,000 किलोमीटर। तो मैं दिखाऊंगा कि ये 16,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का कंडीशन कैसा है, और ये लेना मेरे लिए वर्थ इट था कि नहीं था। तो 1 साल पूरा होने के बाद गाड़ी का कंडीशन मेरा कुछ ऐसा है, क्योंकि मेरा गाड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। देख सकते हो ये है कंडीशन अभी गाड़ी का, और गाड़ी चला है 16,099, मतलब अराउंड वही हो गया है 16,100 किलोमीटर मेरा गाड़ी चल चुका है। तो गाड़ी का कंडीशन कुछ अभी ऐसा है। तो इतना जो मैं गाड़ी को यूज़ किया हूँ, अब आते हैं इसका कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स में, मतलब क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ नहीं है उसमें आते हैं। सबसे पहले आता है इसका डीमेरिट्स। तो ओला का जैसा आप लोग को पता है, इसका सर्विस एकदम, मेरे को नहीं बोलना है कि क्या है नहीं है, पता है भाई, तुम लोग को सबको पता है कि ओला का सर्विस कैसा है। दूसरा इसका डीमेरिट्स आता है जो नॉर्मली ओला में होता है। जब यहाँ पे कैमरा में थोड़ा इसको दिखाइए इधर, इसका ब्रेक में होता है प्रॉब्लम होता है कि जब बारिश होता है तो इसका अंदर में पानी चल जाता है, फिर ये पार्किंग मोड से नॉर्मल मोड में नहीं आता है। तो ये है इसका दूसरा प्रॉब्लम। अब आता है इसका तीसरा प्रॉब्लम इसका है कि सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि जनरली इसका होता नहीं है। कभी भी बीच रास्ते में चलो 1 घंटा के लिए गाड़ी बंद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट ले लेगा। ये सब प्रॉब्लम होता है भाई ओला में। अब क्या कर सकते हैं, इतना सस्ता में इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल। तो जैसे एक और भी प्रॉब्लम है इसका। अब प्रॉब्लम ही इतना सारा है कि गिनते गिनते पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। अब प्रॉब्लम तीसरा तो बोल दिया। अब चौथा प्रॉब्लम में आते हैं। गाड़ी ऐसे नहीं रहता है, गाड़ी को दिखाइए कैमरामैन, गाड़ी ऐसा नहीं रहता, क्योंकि इसके साथ गाड़ी में कंपनी डबल स्टैंड प्रोवाइड नहीं करता है। उसके लिए भी अलग से चार्जेस होता है। डबल स्टैंड का आई थिंक प्राइस है 1,000 या 1,500 रुपये का आसपास प्राइस है, जो कि मेरा हिसाब से अगर इतना महंगा कोई गाड़ी ले रहा है तो उसको भाई मिलना चाहिए। अब डबल स्टैंड नहीं मिलता है, सिंगल स्टैंड मिलता है, और इसका सॉकर कैसा है तो आप लोग को पता ही है। और सबसे जो फालतू चीज़ है, एकदम मैं घटिया चीज़ बोलूँगा, वो है ये बात। आइए थोड़ा कैमरामैन फिर से इसको दिखाइए। गाड़ी मेरा अभी लॉक है, गाड़ी का चाबी वहाँ पे मेरा लगा हुआ है। चाबी अगर मैं निकाल लूँगा, अगर मैं हैंडल लॉक भी कर दूँगा, जैसे अभी हैंडल लॉक है, फिर भी जो इसका फ्यूल टैंक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ नॉर्मली फ्यूल टैंक ही बोलते हैं, ये ऑन हो जाता है। तो इसका कुछ भी सेफ्टी नहीं है। अगर तुम्हारा गाड़ी बारिश का मौसम में है, या और कोई अगर मजाक करते करते खोल दिया इसको और इसके अंदर गया पानी, तो भाई तुम्हारा जेब से 10,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा, सीधा ओला का जेब में जाएगा। तो ये सबसे इसका डिमेरिट है। आई थिंक ओला इसको सुधार सकता है, जैसे नॉर्मली स्कूटी वगैरह में होता है वो सब सुधार सकता है। और भी इसमें बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे थोड़ा ये इधर, जैसे मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ तो इसको डिस्प्ले में दिखाइए। जैसे मैं डिस्प्ले को ऑन करता हूँ, ये पार्किंग मोड में आता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये पार्किंग मोड में आ गया। अभी अगर मैं इसको नॉर्मल मोड में मेरा आ गया है, ठीक है,
मैं इसको ब्रेक दबा के सिर्फ दबाया हूँ तो ये नॉर्मल मोड में मेरा आ गया है। तो एक और जो प्रॉब्लम है, जो इसका आई थिंक मेरे हिसाब से 6th प्रॉब्लम है, जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली आया है मेरा गाड़ी में। तो जैसे मैं बंद करके गाड़ी को चालू करूँगा, ये रिबूट होता है, हमेशा ये रिबूट होता है, जो कि पहले नहीं था। ये रिसेंटली कुछ दिन से ये प्रॉब्लम हो रहा। तो ये जैसे ऑन करता हूँ थोड़ा सा रिबूट हुआ, फिर मेरा डिस्प्ले आया, गाड़ी अभी पार्किंग मोड में है। तो एज़ इट इज़ ब्रेक दबा के सेल्फ दबाऊँगा, नॉर्मल मोड में गया। फिर अगर मैं ब्रेक दबा के सेल्फ दबाऊँगा, पार्किंग मोड में गया, फिर रिबूट ले लिया। तो ये प्रॉब्लम जो है ये रिसेंटली से हो रहा है मेरे साथ। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी ओला सॉर्ट आउट करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा मेरे को नहीं पता। तो ये था कुछ डिमेरिट्स जो कि अगर आप ओला लेते हो तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे डिमेरिट्स है, जैसे कि इसमें तुम अगर 2 जन से ज़्यादा 3 जन बैठोगे तो गाड़ी दब जाता है, कभी कभी खींचता नहीं है, यही सब प्रॉब्लम है। सॉकर भी इसका उतना क्वालिटी का नहीं है एज इट इज़। जितना पैसा कंपनी हम लोगों से क्लेम कर रहा है इसका लेके, जैसा ओला S1 Pro का दाम है मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास। तो आई थिंक कि उतना प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी, इसका भी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। मैं रिकमेंड करूँगा अगर सेम प्राइस में भाई तुम ले रहे हो तो तुम चेतक में जा सकते हो, एथर में जा सकते हो, और TVS का जो IQ है उसमें भी तुम जा सकते हो। ओला को मैं तुमको बोलना चाहूँगा हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन रखना। ओला इज़ नॉट योर प्राइमरी ऑप्शन। तो ये था कुछ डिमेरिट्स। अब जिसका डिमेरिट्स होता है उसका मेरिट्स भी होता है। अब जितना मैं इसके बारे में ख़राब चीज़ बोला उतना अच्छा चीज़ भी है इसका। तो ये जो अभी मेरा चला है 16,100 किलोमीटर, तो यही चीज़ को मैं अगर नॉर्मल बाइक से भी कवर करता तो उसमें मेरा पर किलोमीटर 2 रुपये के आसपास मेरा पेट्रोल जलता। तो 16,000 किलोमीटर में मेरा मोटा मोटी 32,000 का पेट्रोल जलता है। तो 32,000 का जो पेट्रोल जलता है तो उस हिसाब से मेरा अभी तक खर्चा हुआ है अराउंड 1 से 2,000 रुपया, जितना मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अगर पर यूनिट मैं 5 रुपया भी कंज्यूम कर लूँगा, 5 रुपया का हिसाब से पर यूनिट, तो वो भी हिसाब से मेरा 2,000 रुपये के आसपास मेरा अभी तक बिल बना। तो जैसे ये है कि इसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। अदर्स स्कूटी जितना भी है, होंडा वगैरह का जितना भी है, इसका रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। तो उस हिसाब से इसका ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये जैसा मैं लिया था 2nd जनरेशन का स्कूटर, तो 2nd जनरेशन में वारंटी बहुत बढ़िया था। उसमें था मेरा बैटरी था 80,000 या फिर 8 साल का वारंटी, और इसका जो मोटर है इसका है 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर या फिर 4 साल। तो इसका मोटर का वारंटी भी अच्छा है और बैटरी का वारंटी भी अच्छा है, जो कि नॉर्मल जो मार्केट में स्कूटर मिल रहा है उसमें अवेलेबल नहीं है। एज लाइक चेतक लोगे या फिर एथर लोगे, उस सब में तुमको उतना वारंटी नहीं मिलेगा जितना तुमको ओला प्रोवाइड करेगा। और मेरा जैसा इस महीना को 1 साल मेरा ख़त्म होगा, तो मैं उससे पहले इसका जो वारंटी है इसको मैं रिन्यू करूँगा। अब रिन्यू मैं इसलिए करूँगा क्योंकि रिन्यू में मेरा अराउंड 4,500 रुपये के आसपास कॉस्टिंग पड़ेगा, लेकिन उसमें मेरा वारंटी जो है वो 80,000 किलोमीटर से बढ़ के 1 लाख किलोमीटर का हो जाएगा। तो मेरा हिसाब से मैं एक 90,000 का स्कूटी लेके उसमें मुझे अगर 1 लाख किलोमीटर का बैटरी वारंटी मिलता है तो मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि मेरा जो डेली कंजम्पशन है उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि 1 साल में मेरा अगर 16,000 किलोमीटर चल चुका है, तो आई थिंक अगर 5 साल भी मेरा चलेगा तो 5 साल में मेरा 80,000 किलोमीटर होता है, और 1-2 साल में मतलब मेरे लिए 8 साल में 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ही मेरा चलेगा। तो बैटरी वारंटी मैं एक्सटेंड करवाऊँगा, और जो मोटर का वारंटी है वो मैं एक्सटेंड नहीं करवा सकता क्योंकि ओला का थ्रू से वो पॉसिबल नहीं है, ओला उसको नहीं देता है एक्सटेंडेड वारंटी। तो वो भी है मेरा 30,000 किलोमीटर या 4 साल का। तो ये हुआ दूसरा इसका बेनिफिट। अब आता है इसका तीसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये है कि कैमरा में थोड़ा फिर से आइए इधर। तो तीसरा बेनिफिट है ये इसका है बूट स्पेस। आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका बूट स्पेस है। अगर मैं ये सब सामान हटा दूँ यहाँ से तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बूट स्पेस यहाँ पे मेरे को मिलता है, क्योंकि इसका जो बैटरी है ये बूट के अंदर में नहीं है और ना ही यहाँ पे है। इसका बैटरी है पूरा ये फ्लोर वाला, ये फ्लोर पर्सन जो है ये इसका बैटरी है। तो इसका बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया है और चलाने में भी कंफर्ट राइड है, ब्रेक्स वगैरह ठीक है। और मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है ओला का नहीं, मुझे सब गाड़ी का एक चीज़ अच्छा लगता है जिसका में हाफ मोटर है। हाफ मोटर में मेरे को नहीं पता कि बहुत सारा लोगों को हाफ मोटर अच्छा नहीं लगता है, उसका कहना है कि हाफ मोटर प्रॉब्लम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से
अगर तुम्हारा स्कूटी में हाफ मोटर है तो तुम्हारा पावर जो लॉसेस होता है वो एकदम मिनिमम होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा चेन ड्राइव या फिर बेल्ट ड्राइव होगा तो उसमें मिड रेंज मोटर होता है, मिड ड्राइव मोटर होता है, उससे बेल्ट का थ्रू से तुम्हारा पहिया घूमता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली पहिया घूमता है, तो एफिशिएंसी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मुझे ये गाड़ी पसंद है और मेरा जो डेली का रनिंग है, रनिंग के हिसाब से मुझे बढ़िया लगा है ये वाला गाड़ी। और इसका कुछ मेरिट्स मुझे अभी तक दिखा नहीं है, अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ मेरिट्स वगैरह मिलता है तो मैं ज़रूर तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको ओला लेना है और ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।